बात अब वसुंधरा की करते हैं। देखिए, वसुंधरा को लेकर पारा जो है ना वो हाई है पूरा राजस्थान में। क्या वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ये चर्चाओं का, ये जो चर्चा चल रही है, तरह तरह की चर्चाएं चल रही है, इस सवाल का जवाब जो है ना वो अभी किसी के पास नहीं है। वसुंधरा पहले दिन से खुद को सीएम के दावेदार के रूप में देख रही है और सबके सामने पेश भी कर रही है, लेकिन अब वसुंधरा पर सनसनीखेज आरोप लग रहे हैं। एक विधायक के पिता ने तो यह कह दिया कि वसुंधरा के बेटे दुष्यंत ने विधायकों की बाड़ेबंदी की कोशिश की है और वसुंधरा राजे दिल्ली आई हुई है। अब उनके दिल्ली दौरे का मतलब क्या है, ये समझ से थोड़ा परे है, लेकिन उन्होंने दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात की। दिल्ली आने के बाद करीबन 20 घंटे का इंतजार, ऐसा माना जा रहा है कि 20 घंटे का इंतजार उन्हें करना पड़ा। उसके बाद जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। राजस्थान में रिवाज नहीं बदला, लेकिन बीजेपी की तगड़ी जीत के बाद भी राजस्थान की राजनीति में जो है ना उथल पुथल वो लगातार जारी है और उस राजनीति के केंद्र में है सिर्फ और सिर्फ महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान में सीएम पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच वसुंधरा राजे सिंधिया की चर्चा जयपुर से लेकर दिल्ली तक हो रही है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली बुलाया और वो देर रात जयपुर से सीधे दिल्ली पहुंची। अब सवाल यह है कि वसुंधरा राजे को दिल्ली आखिर आना क्यों पड़ा, ऐसा क्या हुआ? अब इस पर अगर हम बात करें, क्या नतीजों के बाद जिस तरीके से वसुंधरा प्रेशर पॉलिटिक्स करती दिखी, इसके लिए उन्हें दिल्ली आना पड़ा क्या? दावा यह भी किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने राजस्थान में विधायकों की बाड़ेबंदी की, इसलिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया। क्या वसुंधरा को यह भनक लग गई कि उनका मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है और उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं करने वाली है, इसलिए वो हाईकमान को मनाने के लिए दिल्ली आई? तरह तरह के सवाल हैं, तरह तरह की चर्चाएं चल रही है कि आखिर वसुंधरा राजे दिल्ली आई क्यों? क्या उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स फेल मार गई है? क्या उनकी प्रेशर जो पॉलिटिक्स है उन्हीं के साथ खेला हो गया है? क्योंकि वसुंधरा राजे के नाम पर अब जो है वो असहमति बनती दिख रही है, यानी कि सहमति नहीं बनती दिख रही है। हालांकि वसुंधरा राजे अब ये कह रही है कि पार्टी हाई कमान का जो फैसला होगा वो उन्हें पूरी तरह से मंजूर होगा। वसुंधरा अब ये भी कह रही है कि वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं है, वो पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता है, यानी कि पार्टी की सिपाही है, एक सिपाही है। जिस तरीके से हर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता कहता है कि भाई हम तो पार्टी के सिपाही हैं, हम पार्टी जो हमें जिम्मेदारी देती है हम वो करते हैं, उस तरीके से वसुंधरा राजे के बोल भी अब बदल गए हैं। अब सवाल यह आता है कि क्या वसुंधरा राजे को केंद्रीय नेतृत्व सीएम बनाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुंधरा राजे की प्रेशर पॉलिटिक्स उल्टी पड़ जाएगी? वैसे आपको एक और बात बता दूं कि अभी तक जो भी विधायक वसुंधरा को सीएम बनाने के लिए उनके साथ खड़े दिख रहे थे ना, अब वो भी कह रहे हैं कि जो फैसला हाईकमान लेंगे वो सबको मंजूर होगा। बात वसुंधरा राजे की कर रहे हैं, थोड़ा और विस्तार से उनके बारे में बता देते हैं। जैसे जिस तरीके से हमने आपको बाबा बालकनाथ के बारे में बताया था, ठीक उसी तरीके से थोड़ा वसुंधरा राजे के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 2 बार मुख्यमंत्री बनी है राजस्थान की वसुंधरा राजे। पहली बार 2003 से 2008 तक बनी थी। देखिए, वहां का रिवाज है 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। तो 2003 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उस समय मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे। 2008 में कार्यकाल खत्म हुआ, फिर कांग्रेस की सरकार आई और फिर 5 साल बाद यानी कि 2013 में फिर से बीजेपी की सरकार आई और उस वक्त फिर से वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी कि सबसे पहली बार 2003 से 2008 तक और फिर दूसरी बार 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे रही हैं। 2018 में बीजेपी की हार के बाद कहा जाने लगा कि पार्टी ने वसुंधरा राजे यानी कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया, लेकिन इस बार वो फिर से उस पिक्चर में आ गई। इस विधानसभा चुनाव में फिर से हमें सीन में भरपूर कोशिश की कि उन्होंने इस सीन में वो बनी रहे और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया। राजस्थान की सियासत के समंदर में हर दिन नई लहरें उठ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कोई ताजा हवा चलेगी, लेकिन वो चल नहीं पा रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का एक समूह मान चुका है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अब नई सरकार की कमान सौंपे जाने की संभावना ना के बराबर है।